और डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स का हवाई हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर Su-34 से स्ट्राइक। Su-34 ने ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के हथियारों की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में एक ऐसा ग्राउंड तैयार हुआ जहां शक्तिशाली देशों के हथियारों के असर को दुनिया देख रही है। यूक्रेन में नेटो के ऐसे हथियार भी आए जिन्हें अचूक और अभेद माना जाता था, लेकिन अब उनमें से कई हथियार यूक्रेन में लाचार नजर आ रहे हैं। वजह है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने नेटो के जिन हथियारों को जब्त किया, उनकी तकनीक अब रूस हासिल कर चुका है और इतना ही नहीं, उसे नष्ट करने के लिए आधुनिक हथियार भी बना चुका है। दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस पैट्रियट चला। स्टेल्थ पावर वाली स्टॉर्म शैडो हवा में भस्म हो गई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अब्राम्स टैंक मामूली ट्रक की तरह धड़कने लगा। समंदर में यूक्रेन का अचूक हथियार सी ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आग का गोला बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? दुनिया के शक्तिशाली हथियारों की काट कैसे तलाशी गई? रूस ने नेटो के घातक हथियारों को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया? जवाब है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी नेटो के हर हथियार का गहरा अध्ययन और उसकी कमजोरी की तलाश। रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ तस्वीरें दुनिया को चौंका रही हैं। वॉर जोन से आने वाली खबरें दुनिया को हैरान कर रही हैं। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने नेटो के तमाम ताकतवर हथियारों को कबाड़ बना दिया? रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें, जंग से हैरान करने वाली खबरें। ये कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसके एक एक नट बोल्ट को खोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में। इसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रूस ने युद्ध के दौरान कई हथियारों को जब्त किया। रूस में होने वाले हमले के बाद मलबों की जांच हुई। नेटो के हथियारों की तकनीक का अध्ययन किया गया। रिसर्च से हर हथियार की कमजोरी का पता लगाया गया। रूस ने पहले चरण में नेटो के हथियारों की ताकत का पता लगाया और फिर उससे भी ताकतवर हथियारों को बनाने का काम शुरू किया गया। आज रूस ने ऐसे कई हथियार बना लिए हैं जो नेटो के हथियारों को बड़ी आसानी से भस्म कर देते हैं। रूस के तमाम हथियार कारखाने अब आधुनिक हथियारों के प्रोडक्शन में जुट गए हैं। नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर रिसर्च हुई है। टैंक के लिए आधुनिक शेल बनाए जा रहे हैं। नए शेल गाड़ियों के कवच को भेदने में सक्षम होंगे। अलग अलग तरह के कई आर्मर्ड व्हीकल रूस के कब्जे में हैं। रूस का दावा है कि अगर नेटो देश अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं तो उससे पहले ही रूस टैंक शेल को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेपर्ड टैंक का संहार भी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत ही किया। ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन युद्ध में कुछ खास नहीं कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस ने नेटो के हर हथियार की काट तैयार कर ली है और युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है।
और रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग ने नाटो देशों के हथियारों के लिए काल साबित होने वाले हथियार बनाने में मदद की है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिली है। रूस ने इसकी काट के लिए पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। इस एयर डिफेंस का रिएक्शन टाइम 3 से 5 सेकेंड है। यह 75 किलोमीटर दूर टारगेट की पहचान कर लेता और सिर्फ 60 सेकेंड में 10,000 राउंड फायर करता है। अमेरिका से यूक्रेन का पैट्रियट एयर डिफेंस मिला अमेरिका से, और यूक्रेन को ये जो डिफेंस सिस्टम मिला इसकी भी काट तलाश कर ली है रूस ने इसकंदर मिसाइल में कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये पैट्रियट को चकमा दे सकती है और मिसाइल एयर डिफेंस की तबाही की वजह बन सकती है। अमेरिका के अब्राम टैंक्स का संहार हो रहा है। रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग से खास तरह का शेल तैयार कर लिया है। रूस ने नाटो के टैंक और वाहनों पर लगे आर्मर्ड यानी कवच पर रिसर्च की है। इसके अलावा अब्राम्स के कमजोर हिस्से की पहचान भी कर ली गई है। अब अब्राम्स की छत यानी ऊपरी हिस्से पर हमला किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन का सी ड्रोन बेहद घातक साबित हुआ है। रूस ने इसे नष्ट करने के लिए मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इससे यूक्रेन के ड्रोन की आसानी से पहचान हो रही है। क्रीमिया के तट को सुरक्षित बनाने के मकसद से रूस ने ऐसा किया है। ब्लैक सी फ्लीट भी ऐसे ड्रोन से सुरक्षित रहेगी। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। रूस ने ड्रोन को नष्ट करने के लिए आधुनिक फ्लेम थ्रोअर बनाया है। रूसी फ्लेम थ्रोअर ड्रोन गिराने में सक्षम है। इससे आग की लपटें निकलती हैं जो ड्रोन को जला देती हैं। तो ये तमाम तरीके रूस अब अपना रहा है उन आधुनिक हथियारों की काट निकालने में जो यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिम देशों से मिले। अब रूस के पास पूरी जानकारी है कि अमेरिका या नेटो के किसी देश का कौन सा हथियार किस तकनीक पर काम कर रहा है। एक तरफ रूस उन हथियारों को खत्म करने के लिए नए हथियार बना रहा है, तो वहीं अपने मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है ताकि यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट ना कर सके। सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेडियो सिग्नल का हो रहा है। रूसी मिसाइलें भ्रामक सिग्नल रिलीज करने लगी। झूठे रेडियो सिग्नल से रडार को चकमा दिया जा रहा है। अपनी इस रणनीति से रूस न सिर्फ नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है, बल्कि यूक्रेन में तैनात नेटो के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में यूक्रेन के हथियार डिपो, बड़े सैन्य ठिकाने, बड़े संयंत्र तबाह हो रहे हैं। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हुआ है, लेकिन लगातार रिसर्च के बाद रूस ने इसकी काट को भी तलाश लिया है। ब्लैक सी फ्लीट को बचाने के लिए रूस ने पंजशीर M एयर डिफेंस का नेवल वर्जन तैयार कर लिया है। सरफेस टू एयर हमला करने वाले इस हथियार को इतना हल्का बना दिया गया है कि ये सभी तरह के युद्धपोत और गश्त लगाने वाले जहाजों पर लोड किया जा सकता है। साथ ही फायर पावर बढ़ाकर इसे ड्रोन का काल बना दिया गया है। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है। अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल न कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क न पड़े। फ्रांस यूक्रेन को पुराने हथियारों की सप्लाई देगा। फ्रांस ने जिन हथियारों को सेना से वापस लिया है वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। यानी फ्रांस में जिन हथियारों को बेकार मान लिया गया वो यूक्रेन आने वाले हैं। रूस में रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से बदलाव का दौर जारी है। नेटो को इससे डबल नुकसान हुआ है। एक तरफ नेटो अपने हथियार गंवा रहा है तो दूसरी तरफ रूस नेटो देशों के हथियारों की तकनीक हासिल कर चुका है और उससे कई कदम आगे बढ़कर हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन में नेटो के नए हथियारों की एंट्री बेहद खतरनाक साबित होगी।
ऐसे हथियार भले ही कुछ दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दें, लेकिन कुछ बरसों बाद रूस के तमाम हथियार नेटो के हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।